हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 21। ये 21 चैप्टर जो है ज्योग्राफी का है, जिसमें आज हम करेंगे ओवर वाटर रिसोर्सेज, यानी हमारे जो है जल संसाधन क्या है उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उन सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज जो है हम जल संसाधन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जल संसाधन किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल वाटर पॉलिसी। देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. Water is a national valuable reserve. It is a stimuli for the government to be involved a policy for a development and management of water resource, so that surface and underground water is not only a properly used but also a serve for the future. There is important here. The water is not only properly used but also a serve for a future. Nature of rainfall has also is a complete us to things in this direction. National water policy, the important policy here, was formulated and accepted in September 1987. It was received in 2002 and presented as a National Water Policy 2002, where many problems arose in there is a preview policy during the course of time. Water is an important constituent of their ecosystem. It should be a considered stimuli there for all kind of life. It should be a developed, is a concern and the managed in a planning manner. It is a stimuli there thinks about it as social and economical aspect of water as a large area of the country suffer. Due to the drought and flood every year, there is an important here. It is things are about the social and economical aspect of water. A large area of the country suffered due to the drought and flood every year. It's a case is not only the loss of property and the human life, but the wheels of the development is also stopped. There is the most important here. The drought and flood is the not a loss of property. There is also a human life, but as a wheel of development also is stopped here. The problem of the flood and drought are not be limited to be a boundaries of a particular state. This require thinking at the national level. A several problem arise in the planning and working on the water resource. Among this is the continued nutrition of atmosphere, a proper transfer and rehabilitation of the man and animal health and security of dams are such as the problems which can be attracted in a specific period. The problem of standing water and salinity in the soil arise in the some areas. The more explanation of underground water is a mainly area of country has a posed serious challenge. It is need to be a think about all the problem under a general policy here. There is a most important general policy here. The production of food grain in the decade of 1950 was a 5 lakh ton, which is a rose to be
2080 lakh ton in a 1999 to here 2000. 1999 is and 2000 were the most important period time. There 2080 lakh ton. There is important here, and we have to increase the amount of food as a grain to the 3500 lakh ton in 2025. The demand of water is would be increase in domestic industry, energy production, and sector etc. The water resources are already less; those will be become a further less in a future. Quality of water is also an important aspect. The population of surface and underground water has been to the increasing. The main source of water pollution due to the human activities include the domestic waste, water, industry, effluent, and chemical use in agricultural. There is sometimes water pollution is also the causing a natural factor. Erosion, landslide, and decomposition of plant and animal are the main nature source of water pollution. There is an important point here. Sometimes water pollution is also causing by natural factor. Erosion, landslide, decomposition of plant and animal are main nature source of water pollution. 3/4 of the total surface water in our country is polluted. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है राष्ट्रीय जल नीति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जल नीति कहते हैं, राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखिए राष्ट्र में जो है बहुत से जल नीतियाँ बनाई गई है, सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जल राष्ट्रीय अमूल्य निधि है, यानी जल जो है राष्ट्र के लिए अमूल्य निधि है, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किए हैं। सरकार द्वारा जल संशोधन की योजना जो है विकास तथा प्रबंधन के लिए नीति बनाना आवश्यक होता है। यानी सरकार द्वारा जल संसाधनों की योजना विकास एवं प्रबंधन के लिए नीति बनाना कई मानने में आवश्यक होता है, जिसे पृष्ठीय जल और भूमिगत जल का नाम दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी गई है। देखा जाए तो कहते हैं केवल सदुपयोग किया जा सके, ये बहुत ज़रूरी बात होता है कि जल का जो है सदुपयोग किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतुल भविष्य के लिए भी जल सुरक्षित रहे, ये भी बहुत ज़रूरी बात रहता है। वर्षा की प्राकृतिक ने भी इस और सोचने के लिए विवश किया है कि जल की संरक्षण किस प्रकार हम करें और आने वाले समय में इसका क्या महत्व रह जाता है। इसी संदर्भ में जो है सितंबर जो है 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण, कहते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाता है कि जल की जो है राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकार की गई थी, तो जो है 1987 में स्वीकार किया गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। कालांतर में कई मुद्दे व समस्याओं जो उभरने के कारण जो है वर्ष 2002 में इसे संशोधित भी करके जो है राष्ट्रीय जल नीति 2002 कर दिया गया। तो ये भी काफ़ी एमसीक्यू रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है। कहते हैं जो बच्चे अगर अच्छे से सिलेबस को ढंग से समझते हैं उनको जो है कोई भी कंपटीशन जो होती है बहुत ही आसान तरीके से जो हो जाती है। लेकिन जो सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे बैठे रहते हैं वो समझिए कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि एमसीक्यू रिगार्डिंग कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देता है, वो देता है डीपली समझ वाली चीज़ें। तो ये तो चलिए आपकी समझदारी है कि आप कहाँ से पढ़ते हो और आपको इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। कहते हैं जल परितंत्र का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक भी है। जल जो है एक परितंत्र का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक है, क्योंकि जल में भी बहुत से जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। तो जल परितंत्र एक महत्वपूर्ण प्रमुख घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते सभी प्रकार के जीवन के लिए इसे आवश्यक पर्यावरणीय रूप में जो है मान कर व्यवहार करना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। और इसका योजना जो है बंद तरीके से विकास, संरक्षण तथा प्रबंधन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इसके सामाजिक और आर्थिक पहलू भी विचार के लायक होती है और आवश्यक भी होती है। देश के विस्तृत क्षेत्र हर वर्ष सूखा और जो है बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, और इससे न केवल धन जन की हानि होती है, अतुल विकास का भी पहिया ठहर सी जाती है। तो जनरल सी बात है कि सबसे अधिक नुकसान जो होती है वर्षा कहते न होने यानी सूखा पड़ने से और बाढ़ से होते हैं, क्योंकि इससे जन धन की बहुत काफ़ी हानि होती है। और सबसे अधिक हानि होती भी है तो कहते हैं विकास की जो पहिया होती है वो ठहर सी जाती है। बाढ़ और सूखे की समस्या किसी भी राज्य विशेष की सीमा से नहीं जुड़ी होती है, क्योंकि बाढ़ और सूखा जो है किसी भी राज्य में कभी भी आ सकती है, किसी भी समय रह सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राज्य विशेष की सीमा से नहीं जुड़ी हुई होती है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और विचारणीय विषय है। जल संसाधनों की योजना उसके क्रियान्वयन के साथ अनेक समस्या जुड़ जाती है।
इसमें पर्यावरणीय पोषिता, सही ढंग से लोग और पशुधन के विस्थापन तथा पुण्यवास, स्वास्थ्य और कहते हैं बांध सुरक्षा आदि विषय अपने में जो है समय साध्य और व्यय साध्य होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है पशुधन के विस्थापन एवं पुनर्वास, स्वास्थ्य, बांध सुरक्षा आदि जो है विषय अपने जो है बहुत काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई क्षेत्रों में जल भराव तथा जो है मृदा की जो है क्षतिपूरण यानी क्षारीयपन की समस्या उठ खड़ी होती है। तो आपने देखा भी होगा कि बाढ़ के कारण क्या होता है, कई क्षेत्रों में जो है जल भराव के कारण जो है उस क्षेत्र में कार्य करना संभव नहीं रह जाता है और सबसे अधिक नुकसान पहुंचता भी है। तो जो है मिट्टी के जो है क्षय को ऊपर से उठ जाना यानी मिट्टी की जो है हर्ष हो जाना सबसे बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न करती है करा। और जैसे कई जो है भूभागों में तो भूमिगत जल की आवश्यकता से अधिक जो है शोषण ने भी चुनौती दे डाली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई क्षेत्र में आप देखोगे तो भूमिगत जल को जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है और उन क्षेत्रों में जो है जल संसाधन जो है बहुत काफ़ी नीचे चली गई है, यानी भूमिगत जल जो है बहुत नीचे चली गई है, जो कि बहुत बड़ा शोषण की जो है चुनौती दे रही है आने वाले समय के लिए। और इस सभी समस्याओं पर सामान्य नीति के तहत ही विचार करने की आवश्यकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। खाद्यान्न का उत्पादन जो है 1950 के दशक में 500 लाख टन था, जो 1919 से 2000 में बढ़कर कहते हैं 2800 लाख टन हुआ। तो अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि 1950 के दशक में सिर्फ जो थी यहाँ पर 500 लाख टन थी, लेकिन यही बढ़ के 2080 लाख टन हो गया। तो ये काफ़ी बढ़ती हुई और चिंता का विषय का जो सबब बनने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं सन 2025 में, जो कि हम आसपास पहुंचने ही वाले हैं, खाद्यान्न की मात्रा जो होगी 3500 लाख टन कर होगी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर 1950 की बात करें तो कहीं 500 लाख टन था, अब यहाँ 3500 लाख टन यानी 3000 की जो है इन्हीं कुछ सालों में जो है वृद्धि हुई है, यानी 75 सालों में देखा जाए तो काफ़ी वृद्धि हो गई है। घरेलू उपयोग, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन आदि क्षेत्रों में जल की मांग बढ़ने लगी है और जल संसाधन पहले से ही कम है और भविष्य में इसकी और कमी होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल संसाधन जो है पहले से ही कम है और भविष्य में इसकी जो है कमी खलल होगी। जल की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पहलू बनेगी। कहते हैं आज जो जल की गुणवत्ता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाई गई है, क्योंकि जल की गुणवत्ता वो नहीं रह गई जो पहले थी। कहते हैं पुष्टि और भूमिगत जल में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और जल प्रदूषण के जो है मानव जन्य मुख्य स्रोत घरेलू अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल और निरस्राव और कृषि प्रयोग में प्रयुक्त रसायन बहुत काफ़ी जो है समस्या का जो सबब बन गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्राकृतिक कारण भी जो है जल प्रदूषण को बढ़ाने से नहीं चूकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो है धरती में जो है जल प्रदूषण की मात्रा बहुत ही बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में देखिएगा कि शायद जो है शुद्ध जल मिलना ही मुश्किल पड़ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो यही खड़ी करती है कि कभी कभी प्राकृतिक कारण भी जल प्रदूषण को बढ़ाने से नहीं चूकती है, यानी प्राकृतिक कारण भी बहुत जो है दुष्कर्म होती है। आपने देखा होगा कि जल प्रदूषण करने में जो हम कचरा आसपास फेंक देते हैं वो सारे के सारे जो है जल में मिल जाते हैं। तो ये जल में मिलते हैं जब बरसात बहुत तगड़ी होती है और इसका कारण हम ही हैं। कहते हैं हम यहाँ पर तो लिख दिए हैं कि प्राकृतिक कारण भी जल प्रदूषण को बढ़ाने में नहीं चूकती है, लेकिन देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं मानव ही इंक्लूड है। जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो है शरण और विघटन भी है। तो इसमें देखिए पेड़ पौधे और जीव जंतु के शरण और विघटन ये बहुत बड़ी समस्या है। आप सोचिएगा ये प्राकृतिक कारण होते हैं, लेकिन इसमें मानव ही कहीं हद तक जो है इसका जिम्मेवार है। इसका कारण ये बनता है कि अगर जीव जंतु को शरण होती है, विघटन होती है, तो कारण ये है कि जिसको खाने वाला जीव जंतु जो है नष्ट हो गई है। कहते हैं पुराने समय में गिद्ध हुआ करता था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता था प्राकृतिक में, लेकिन अब उसकी समाप्ति के कारण जो है जीव जंतु के जो है बॉडी ऐसे ही सर गल रहे होते हैं और जो है प्रदूषित भी फैला रहे होते हैं। इवन कि जल को भी प्रदूषित करने के लिए बहुत ही पर्याप्त होते हैं। भारत के 3/4 पुष्टि जल जो है संसाधन प्रदूषित हो चुकी है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया है कि भारत के 3/4 पुष्टि जल जो है संसाधन प्रदूषित हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और प्रदूषण से युक्ति के लिए वैज्ञानिक नई तकनीकों और औद्योगिक तथा प्रशिक्षण द्वारा जल संसाधन विकास और प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। तो कहते हैं सब अपना कार्य कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।